हाय फ्रेंड्स, ग्राउंड टू ग्लोबल चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अब ब्राज़ील, इटली और फ्रांस के बाद ऑस्ट्रेलिया का भी भारतीय इकोनॉमी के प्रति एक स्ट्रॉन्ग और विश्वास वाला स्टेटमेंट आया है। डोनाल्ड ट्रंप ने इंडियन इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी कहा था, निशाना साधा था। उस पर ऑस्ट्रेलियाई ट्रेड मिनिस्टर डॉन फेरल ने इस बात को खारिज कर दिया। डॉन फेरल ने कहा है कि भारत अवसरों से भरा देश है और हम यहाँ अपार संभावना देख रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने न केवल भारत के लिए एक अपॉर्चुनिटी वाला कंट्री बताया, बल्कि उसने इसका भी कंडेम्ड किया है कि जो 50% टैरिफ लगाया है ट्रम्प ने, वो इंडिया पे हो या फिर दूसरी कंट्री पर, वो उसको स्वीकार नहीं करता है। ये बयान उस समय आया है जब ऑस्ट्रेलिया विदेश मंत्री पेनी वोंग ने भी इसकी कड़ी आलोचना की थी, ट्रंप के 50% टैरिफ की इंडिया पर। फेरल ने समर्थन जताया है कि आर्थिक साझेदारी भारत के साथ गहरी करेंगे, और उन्होंने यहाँ तक कहा है कि अडानी के जो क्विंसलैंड कोयला प्रोजेक्ट है और जो भारत को यूरेनियम का निर्यात है, उसको वो प्रायोरिटी पे रखेंगे। और दोनों ही जीवंत लोकतंत्र है, ऑस्ट्रेलिया और भारत, और हम निवेश और द्विपक्षीय जो ट्रेड है उसको बढ़ाने में सहमति रखते हैं। फेरल ने इस बात पर भी जोर दिया है कि ऑस्ट्रेलिया के पास क्रिटिकल मिनरल रेयर अर्थ की विशाल भंडार है, जिसे वह इंडिया के साथ साझा करेगा। और वो कहीं ना कहीं ये चाहता है कि जो वर्ल्ड सप्लाई चेन है वो मजबूत हो, और जो नेट जीरो का जो लक्ष्य है अपना इंडिया का, जैसे 2070 तक का कोप के जो टारगेट है, उसको भी कहीं ना कहीं पूरा करने में ये साझेदारी मदद कर सकती है। और ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी भारत के साथ कंप्रेसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट के साथ आगे बढ़ रहा है। और हाल ही में ऑस्ट्रेलिया का शीर्ष वार्ताकार समूह दिल्ली आया था, तो उनका भी एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स रहा है। और फेरल ने यह भी बताया है कि जो अपने वाणिज्य मंत्री हैं पीयूष गोयल, वो उनसे 2 बार जूम मीटिंग कर चुके हैं। यानी कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया और जो इंडिया के बीच में जो शीर्ष स्तर है, चाहे ट्रेड मिनिस्टर पर है, ट्रेड मिनिस्टर से या पीएम स्तर पर, कहीं ना कहीं तेजी से जो वार्ता चल रही है उसके सकारात्मक परिणाम हमें देखने को मिल सकते हैं। और इंडिया के समर्थन में अब एक के बाद एक देश जुड़ता जा रहा है। और कहीं ना कहीं ये डोनाल्ड ट्रंप की जो टैक्स बोलिंग वाली जो हेजेमनी है, उसको अब चुनौती मिलना स्टार्ट हो गई है। कल ही जापान ने इसको चुनौती दी थी कि भाई जो 550 मिलियन का जो ट्रेड डील होने वाली थी, उससे जापान अचानक पीछे हट गया। ब्राजील ने, जो राष्ट्रपति है, उन्होंने खुली चुनौती दी कि हम ब्रिक्स के माध्यम से डिजिटल करेंसी लाके ही रहेंगे और समर्थन जुटाएंगे। फ्रांस ने इंडिया के साथ इन्वेस्टमेंट करने की जो ओपन स्टेटमेंट दिया, और जेट इंजन जो अपना लाल किले से प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी, वो सपना जल्दी हकीकत में बदल सकता है। तो फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं इस बार ऐसा लग रहा है कि इंडिया अकेला नहीं होकर डोनाल्ड ट्रंप अकेले पड़ते जा रहे हैं। और आप समय के साथ देखना कि अमेरिका धीरे धीरे कहीं ना कहीं सॉफ्ट स्टेटमेंट वापस इंडिया के लिए दे सकता है।